क्या एक हत्या दो देशों के रिश्तों को आग में झोंक सकती है? क्या एक खून सियासत, साजिश और सरहदों तक पहुंच चुका है? बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद सवाल सिर्फ कातिल का नहीं, सवाल अब सिस्टम का है, सत्ता का है और भारत को घसीटने की उस कोशिश का है जिसने पूरे मामले को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। बांग्लादेश, जहां उस्मान हादी की हत्या के बाद सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा, हिंसा भड़की, आरोप लगे और धीरे धीरे इस आग में भारत का नाम भी झोंक दिया गया। कहा गया कि सबके पीछे भारत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के पास इसका कोई सबूत है? अब इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक उस्मान हादी की हत्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा थी। चार्जशीट में दावा किया गया कि सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़े वार्ड पार्षद तैजुल इस्लाम चौधरी उर्फ बप्पी की भूमिका सामने आई है। मुख्य आरोपी के तौर पर फैजल करीम मसूद का नाम दर्ज किया गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादी के संगठन इनकलाब मंच ने इस चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया। इनकलाब मंच का आरोप है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का खेल नहीं बल्कि पूरे स्टेट और आपराधिक नेटवर्क की साठगांठ है। इनकलाब मंच के नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। यहाँ तक कहा गया कि खून बहाने वालों को खून का जवाब देना पड़ सकता है और यहीं से भारत को एक बार फिर बीच में लाया गया। दावा किया गया कि हादी की हत्या के पीछे भारतीय प्रभुत्व से जुड़ा राजनीतिक संदर्भ है। यहाँ तक आरोप लगाए गए कि आरोपी सीमा पार करके भारत पहुंच गए, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने साफ कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक देकर कहा कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था उसकी अपनी जिम्मेदारी है, भारत को बदनाम करने की कहानी स्वीकार नहीं। इस पूरे बवाल के बीच बांग्लादेश में हिंसा थमी नहीं है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हत्या सिर्फ एक राजनीतिक बदले की कहानी है या फिर सच अब भी चार्जशीट के पन्नों से बाहर है? और क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों पर इस जहर का असर और गहरा होगा? उस्मान हादी की हत्या अब सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक टेस्ट बन चुका है, न्याय का, सिस्टम का और सच्चाई का। सवाल बरकरार है, सच कब सामने आएगा? तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।